गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके लिए 4 से 5 क्वेश्चंस का डायरेक्शंस का डेमो लेके आ रहे हैं। आप लोग डेमो लो। उसके बाद सैटरडे और संडे आपको रीजनिंग का क्लास हमेशा मिलेगा। मंडे टू फ्राइडे मैथ्स होगी और सैटरडे संडे आपकी रीजनिंग चलेगी। तो मैंने ऐड डाल ही दिया, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। तो हम लोग अब मैंने सोचा कि डेमो ले लेते हैं 4 से 5 क्वेश्चंस का, आपको आइडिया भी लग जाएगा कि रीजनिंग सर कैसा पढ़ाते हैं। और आई थिंक ऐसा पढ़ाएंगे कि आपने इससे पहले पढ़ा भी नहीं होगा। अब सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक देख लें। और बेसिक आई थिंक हर चैप्टर में बताता हूँ, आदत सी हो गई वैसी बताने की। तो बस 4 से 5 मिनट आप एक्स्ट्रा लेके बैठिएगा। उसके बाद बस 5 मिनट समझ लीजिए, उसके बाद सारे सवाल आपको चुटकियों में लगा देंगे। अब डायरेक्शंस में सबसे पहले बात आती है कि कौन सा उत्तर होगा, कौन किधर पूरब होगा, किधर पश्चिम होगा, किधर दक्षिण होगा। तो सबसे पहली बात, ऊ से अगर पूछा जाए तो आप बताओगे ऊ से ऊपर होगा और ऊ से उत्तर होगा। मतलब अगर ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, तो उत्तर जो होगा वो कहाँ होगा, बोलो, ऊपर की ओर हो जाएगा। ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर होगा। उत्तर के अपोजिट जो होता है वो क्या होगा, बोलो, दक्षिण हो जाएगा। ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, और उत्तर का जो अपोजिट होगा वो दक्षिण हो जाएगा। अब आप बताओ कि अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है तो उसका जो दाहिना हाथ होगा, मान लो हम उत्तर की ओर जा रहे हैं, उत्तर है, तो हमारा जो दाहिना हाथ है वो पूरब साइड है। तो उत्तर की ओर अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसका जो राइट हैंड होगा वो कहाँ होगा, बोलो, पूर्व की ओर होगा। और पूर्व के जो अपोजिट होता है वो क्या होगा, बोलो, पश्चिम हो जाएगा। पूर्व का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, बोलो, पश्चिम होगा। तो सबसे पहली बात आई। कुछ लोग को तो मान लो आता होगा तो थोड़ा सा देखिएगा, बोर मत होइएगा। ये सब बेसिक जिनको नहीं आता होगा उन्हें सीखना होगा। अब आप बताओ, ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर होगा। उत्तर का जो अपोजिट होगा वो दक्षिण हो जाएगा। और कोई व्यक्ति अगर उत्तर की ओर जा रहा है तो उसका जो राइट हैंड होगा वो पूरब की ओर होगा, और पूरब का जो अपोजिट होगा वो पश्चिम की ओर होगा। तो ये 4 साइड हो गई। अब मान लो कि कोई व्यक्ति उत्तर और पूर्व के बीच में जा रहा है, ये उत्तर ये पूरब, हम इसके बीच में अगर जाना स्टार्ट करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, बोलो, अगर इसके बीच में जाना स्टार्ट करेंगे तो ये कहलाएगा उत्तर पूर्व। और अगर कोई व्यक्ति इधर जाना स्टार्ट करेगा तो ये क्या कहलाएगा, बोलो, पश्चिम दक्षिण बोलो, और चाहे आप इसे दक्षिण पश्चिम बोलो। फिर यहाँ से अगर हम लोग निकलेंगे, अगर हम लोग उत्तर और पश्चिम की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, उत्तर पश्चिम कहलाएगा। और इधर को जाना स्टार्ट किया, ये क्या कहलाएगा, दक्षिण और पूरब कहलाएगा। क्लियर है ना? आपने देखा कि डायरेक्शंस तो हम 4 पढ़ते हैं, बट जब अगर उनके कॉर्नर में हम जाना, उनके बीच में से जाना स्टार्ट करते हैं तो 4 डायरेक्शंस और निकल के आ जाती हैं। तो आपने देखा उसे उत्तर और उसे ऊपर। उत्तर का वो दक्षिण होता है। और अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जाना स्टार्ट करे, उसका राइट हैंड जो होता है वो पूरब साइड होता है, पूरब का अपोजिट पश्चिम हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति उत्तर पूरब के बीच में जाना स्टार्ट करे तो उत्तर पूरब कहलाएगा। कोई भी दक्षिण पश्चिम के बीच जाना स्टार्ट, दक्षिण पश्चिम कहलाएगा। कोई भी उत्तर पश्चिम के बीच जाना स्टार्ट, तो उत्तर पश्चिम कहलाएगा। और ये दक्षिण पूरब कहलाएगा। ये तो हो गई डायरेक्शन। और डायरेक्शन में सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे डिग्री पे आधारित सवाल। तो डिग्री पे आधारित सवाल हम लोग को देखना है। सबसे पहले मान लो ये हम लोगों ने गोला बना दिया। अब इस गोले के सर्किल के केंद्र का जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का हो जाएगा। अब मान लो इस केंद्र के कोण को अगर 4 भागों में विभाजित कर दें तो प्रत्येक कोण जो होगा वो कितने कितने डिग्री का होगा, बोलो, 90 डिग्री का होगा। क्लियर? आपने देखा कोई सर्किल है, इसके केंद्र पे 360 डिग्री का कोण था और 360 डिग्री का कोण बनाता है। अगर इस कोण को 4 बराबर भागों में बांट दें तो प्रत्येक कोण जो हो जाएगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा। अब अगर इस कोण को 90 वाले कोण को लोग फिर यहाँ से कट करें
इसको यहाँ से कट करें तो आप बताओ हर एक कोण जो हो गया वो कितने कितने डिग्री का हो गया, बोलो 45 डिग्री हो गया। ये 360 डिग्री का था। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके 8 भाग हो गए। क्या 45 गुणे 8 अगर कटते हैं तो 8 पंचा 132 36 360 आ जाएगा। 360 डिग्री का कोण बन गया। आपने देखा कि कोई सर्कल है, इसके सेंटर पे जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। अगर इस एंगल के सेंटर के कोण को हम लोग 4 बराबर भागों में बांट दें तो प्रत्येक भाग 90 डिग्री का हो गया। और फिर इस 90 डिग्री को हम लोगों ने फिर क्या किया, एक लाइन के साथ क्रॉस किया तो इसका प्रत्येक कोण जो बना कितने कितने डिग्री का बना, बोलो 45 डिग्री का बन गया। अगर 45 गुणे 8 करेंगे तो हम लोग को 360 मिल जाएगा। तो इसको समझ लेते हैं हम लोग। आपको दिया गया 4 साइड थी, एक बड़ी और एक खड़ी, तो इनके बीच का जो कोण था वो 90 डिग्री का था। फिर आपने क्या किया, इस एंगल को कट किया तो अब ये न 45 ये 45 हो गया। इसको आपने कट किया तो ये 45 ये 45 ये 45 ये 45 ये 45 सारे एंगल्स 45 के हो गए। अब अगर मान लो यहाँ हम लोगों से बोला जाए कि कोई व्यक्ति है जो दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बोला जाएगा। अब आपसे बोला जाए कि कोई व्यक्ति मान लो यहाँ पे है, ये डायरेक्शंस कौन सी होगी आपकी, ये पूरब हो गया और ये उत्तर और पूरब के बीच में है। मान लो उत्तर पूरब की ओर देख रहा है और 180 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ जाता है। तो सबसे पहली बात है कि घड़ी किधर चलती है, तो घड़ी जो चलती है वो हमेशा राइट हैंड साइड चलती है। हमेशा बोलते हैं, इसे बोला जाता है कि हमारा सही समय आएगा तो हम बताएंगे, हमारा राइट टाइम आएगा, या सबका एक दिन राइट टाइम आता है एक दिन सही समय आता है। तो राइट टाइम का जो मतलब होगा, जो घड़ी हमारी जो होगी वो कैसे चलती है, बोलो घड़ी जो हमारी होगी वो हमेशा इधर चलती है, राइट हैंड साइड चलती है, हमेशा ऐसे चलती है, टिक 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 टिक। ये जो होगा वो हमारा राइट हैंड साइड। बोल रहे सही समय आएगा तो हम बताएंगे, तो इसका मतलब हुआ कि घड़ी जो होती है वो दाहिने हाथ तरफ चलती है, राइट हैंड साइड चलती है। तो घड़ी आपकी ऐसे चली, जैसे यहाँ पे व्यक्ति है, अब बोला जाए 180 घूम गया तो आपको पता है ये 45 ये 45 ये 45 ये 45, 45 चौको 180, 45 चौको 180 हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ था 180 घूमने की बात की जाए तुरंत जस्ट पीछे कर देना होगा। जैसे 180 की बात की जाए तुरंत पीछे करो। 135 की बात की जाए कि व्यक्ति यहाँ पे था, 135 डिग्री वो घड़ी की दिशा में घूमा, तो 135 भी यहाँ पे मान लो खड़ा था, अब घड़ी की दिशा में 135 घूमा तो कितने तियाँ होगा पे 135, तो 45 गुणे 3 कितना होगा 135। अगर यहाँ पे था तो यहाँ से घूमेगा तो ये 45 ये 45 ये 45, मतलब व्यक्ति कहाँ पहुँचेगा, तो यहाँ पहुँचेगा। क्लियर है ना। बस हमें यही बेसिक था, यही हमें ध्यान देना। उसके बाद डायरेक्शंस के जितने भी सवाल डिग्री के होंगे वो आप ओरल करते हुए चले जाओगे। सबसे पहली बात, घड़ी किधर चलती है, तो घड़ी हमेशा राइट हैंड साइड चलेगी। कहते हैं राइट समय आएगा, सही समय आएगा, तुम देखेंगे, या सबका एक दिन सही समय आता है। तो इसका मतलब है घड़ी जो हमेशा चलती है वो क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी जो चलती है वो दक्षिणावर्त चलती है। घड़ी हमेशा दाहिने हाथ से चलेगी, और जब वामावर्त बोला जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज बोला जाए तो जस्ट आप उसके उल्टा घुमा दोगे। बस हमें ध्यान देना है कि घड़ी हमेशा चलती है वो हमारे राइट हैंड साइड चलती है, सही समय आता है मतलब राइट समय आता है तो दाहिने हाथ तरफ चलती है। बस ध्यान ये देना होगा कि सारे एंगल्स को हम लोगों ने 45 में डिवाइड कर लिया। अब लेते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलो हम लोग ना पहला क्वेश्चन लेते हैं, और ये सवाल आपका रेलवे NTPC 2017 के एग्जाम में आया हुआ। सारे क्वेश्चन जो भी करेंगे वो एग्जाम की करेंगे, प्रीवियस ईयर के होंगे, SSC का होगा, बैंकिंग के भी होंगे, और रेलवे और स्टेट लेवल। आपका पहला सवाल है, अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है, उत्तर पश्चिम बोला गया तो आप वैसे बना लोगे जैसे हम लोगों ने ये पूरा आप डिग्री के सारे सवाल में ऐसे ही बना लेंगे। अब आप बताओ, अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम बोला गया तो ये उत्तर है ये पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम कहाँ होगा, ये आप इसे एरो से दिखाओगे, आप इसे एरो बना लीजिएगा। आपसे कहा गया कि अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम में है, तो आपको पता है
ये पूरब हो गया, तो ये पश्चिम हो गया, और ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। तो ये उत्तर और ये जो है आपका क्या है बोलो, चाहे तो आप लिख लें, ये पूरब पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण हो गया। अब इसका जो मुंह है अरुण का, वो उत्तर और पश्चिम हम लोग 10 सेकेंड में लगाएंगे, बट पहले समझ लेते हैं। आपको दिया गया अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में, ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो जाएगा। वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में यानी दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है। तो आपको पता है घड़ी हमेशा जो चलती है वो किधर चलती है, राइट हैंड साइड चलती है। तो अगर ये यहाँ पे है, अब कहा गया 90 डिग्री घूमता है, तो ये 45 और ये 45 हो जाएगा। आपने देखा 90 डिग्री बोला गया, ये 45 ये 45। अब ये कहाँ पहुँच गया, तो इस समय ये उत्तर और पूरब के बीच में है। फिर कहा गया फिर वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। अब अपोजिट डायरेक्शन की बात हुई, विपरीत दिशा की बात हो गई है। घड़ी चलती है इस साइड, क्लियर, घड़ी आपकी किधर ऐसे चलेगी, इस साइड चलेगी, ऐसे चलेगी। अब अपोजिट बोला गया तो 180 बोला गया, घड़ी की वामावर्त 180, तो 180 मतलब यहाँ था, सीधे सीधे कहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा। 180 बोल दिया है, सीधा अपोजिट ले लो, क्योंकि 45 45 45 45 45 को 180 हो जाएगा। फिर आपसे कहा गया कि पुनः वह एक बार घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। तो घड़ी किधर चलती है, घड़ी चलती है आपकी इधर, ऐसे चलेगी। और एक घड़ी की विपरीत दिशा बोला, अपोजिट डायरेक्शन में 90 डिग्री, तो ये 45 ये 45। तो अब आप बताओ कहाँ पे है, यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ पूरब, यहाँ दक्षिण, दक्षिण और पूरब, मतलब ऑप्शन नंबर जो होगा वो कौन सा सही होगा, डी सही हो जाएगा हम लोग का। इसे देख लेते हैं एक बार, एकदम आसान सवाल है। आपको दिया गया अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम में है, आपने पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये पहले बना लेंगे, 8 साइड आप पहले खींच ले जाएंगे। कहा गया कि अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम हो गया, यहाँ पे एरो बना लिया। वह पहले घड़ी की दिशा में यानी दक्षिण 90 डिग्री घूमता, घड़ी की दिशा में, घड़ी हमेशा इस साइड चलती है, 90 बोला गया, 45 45। अब अरुण यहाँ पहुँच गया। फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमता है। अब बताओ अगर अरुण यहाँ पे है, अपोजिट बोला गया, 180 बोला गया, कुछ करने नहीं, सीधे आप पीछे पहुँच जाएंगे। फिर कहा गया कि एक बार वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता, घड़ी चलेगी किधर, अब यहाँ पे है, घड़ी चलेगी इधर की ओर, अब उल्टा इसने घूमा, तो इधर पे था, इधर था, 90 हो गया। तो अरुण का मुंह जो होगा दक्षिण और पूरब के बीच में होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखो 10 सेकंड में आप बना सकते हो कि नहीं। आपने 8 डायरेक्शन बना लिए, हमेशा डिग्री के सवाल में ऐसे करेंगे। आपको दिया अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम, ये उत्तर हो गया, पश्चिम हो गया, एरो आपने बना लिया। वह पहले घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता, घड़ी की दिशा में 45 45 से यहाँ पहुँच गया। फिर वह कहा गया घड़ी की दिशा में दक्षिण 180 घूमता, 180 बोला मतलब यहाँ पहुँच गया। फिर कहा गया एक बार घड़ी किसी विपरीत दिशा में 90 डिग्री, घड़ी की विपरीत, घड़ी चलती इधर, ये घूमेगा, घड़ी चलती इधर और ये घूमेगा इधर, 90 डिग्री बोला गया, 45 45। अब कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। ये कहाँ पे बोलो, तो आपको बताया ये पूरब और ये दक्षिण, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का दक्षिण पूरब हो जाएगा। अब हम लोग अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हम लोग का, एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। उसके बाद वह घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है, उसका मुंह किस दिशा में। आपको दिया गया आरआरबी 2002 में आया, आरआरबी 2007 में आया और आरआरबी 2013 में आया, आप देख सकते हो। तुम लोग लगा लेते हैं इसको, आप 8 डायरेक्शंस बना लो। एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, अब साउथ जो होगी डायरेक्शन जो होगी, दक्षिण मुख कहाँ होगा, पीछे आ जाएगा। वह घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। आपको दिया गया कि ये जो है दक्षिण दिशा में, अब घड़ी की दिशा में 130, घड़ी की विपरीत दिशा में 135 135 डिग्री घूमा। अगर ये इधर है और घड़ी चलती है हम लोग की ऐसे चलेगी, और एक घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में 135 घूमा, तो आपका ये 45 ये 45 ये 45, ये यहाँ पहुँच जाएगा, उत्तर और पूरब के बीच में पहुँच जाएगा। फिर आपको दिया गया उसके बाद वह घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री, अब ये यहाँ पहुँचा। अब एक घड़ी की सुई की दिशा में घूमा तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये हम लोग का दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो दक्षिण और पश्चिम ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। फिर से देख लेते हैं बात। आपको दिया गया एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, तो साउथ डायरेक्शन आपने देखी, नीचे की ओर आ जाएंगे हम लोग।
फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में 135 135 डिग्री घूमता है। आपने देखा है दक्षिण दिशा की ओर घड़ी की विपरीत दिशा में घड़ी जो चलेगी वो इस साइड चलेगी, ये उल्टा घूमा तो 45 45 45 कहाँ पहुँच गया 135 डिग्री पे आ गया। उसके बाद वो घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। अगर ये यहाँ पे 180 बोला गया जस्ट रिवर्स हो जाएगा, पीछे आ जाएगा। ये डायरेक्शंस कौन सी होगी, ये आपका दक्षिण है और ये पश्चिम, तो आंसर हम लोग का जाएगा दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है हम लोग का, पश्चिम को मुंह करके खड़ा एक व्यक्ति, पहले हम लोग बना लेंगे जैसे हम लोग को डिग्री वाले सवाल लगाने, आठों डायरेक्शंस को दिखा लेंगे। आते पश्चिम को मुंह करके खड़ा एक व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है। अब आप बताओ पश्चिम कहाँ पे होगा, ये पूर्व और ये पश्चिम। जहाँ पे हमें दिखाना होगा, जिस डायरेक्शन के बारे में बात की जा रही होगी उसको आप एरो से दिखाओगे। कहा गया एक व्यक्ति पश्चिम को मुंह करके खड़ा एक व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में देखता है। अब इसका मुंह जो है वो पश्चिम की ओर है, दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री से घूमता है। पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हो गया, ये पूरब हो गया, पश्चिम हो गया। अब 45 डिग्री घूमता है। अब बताओ दक्षिणावर्त दिशा में मतलब घड़ी की सुई, घड़ी की डायरेक्शंस में तो कैसे घूमेगा, इधर इधर जाएगा। कितनी डिग्री बोलो 45 डिग्री, तो कहाँ पहुँचा, अब ये कहाँ पहुँच गया होगा, यहाँ पहुँच गया होगा। कहा गया फिर उसी दिशा में 180 और फिर अब उसी दिशा में 180 घूमा, तो 180 का मतलब कि अगर हम यहाँ पे हैं 180 बोला गया तो सीधे सीधे इसके अपोजिट हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद फिर कहा गया और फिर वह वामावर्त दिशा में मतलब अपोजिट में उल्टे हाथ की तरफ 270 डिग्री घूमता है या एंटी क्लॉकवाइज 270 घूमता है। अगर ये यहाँ पे है एंटी क्लॉकवाइज हमें ले जाना, घड़ी चलती है किधर से, ऐसे घूमेगी। अब हमें इसको इधर से ले जाना हो तो यहाँ पे 180, भाई 270 बोला गया तो पहले 180 ले जाएंगे, 180 में 90 जोड़ देंगे तो 270 हो जाएगा। तो ये 45, ये 45 कहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका उत्तर है, ये पश्चिम। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बोलो, ये आपका नीचे उत्तर हो गया, सॉरी ये आपका दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो आंसर दक्षिण पश्चिम ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर से देखते एक बार, पश्चिम को मुंह करके खड़ा एक व्यक्ति, ये आपका पूरा पश्चिम हो गया, इधर के व्यक्ति का मुंह है। फिर कहा गया दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है, तो ये 45 डिग्री घूम गया क्लॉकवाइज। फिर कहा फिर उसी दिशा में 180 डिग्री, और अब बताओ यहाँ पे था 180 घूमा तो यहाँ पहुँच गया होगा। फिर कहा गया फिर वामावर्त दिशा में 270, तो बताओ अगर यहाँ पे है वामावर्त 270 बोला गया मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, तो घड़ी चलती इधर से, अब इधर घुमाना है हमें, तो सीधे सीधे हम 180 पहुँचा दिए। उसके बाद कहा गया 270 कहा गया था, तो 180 में 90 जोड़ देंगे तो 270 हो जाएगा। ये 45, ये 45 यहाँ पहुँच जाएगा यहाँ। अब ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, तो आंसर दक्षिण और पश्चिम। देख लो कितने बार आया हुआ सवाल, 4 बार आया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल है लोग का, मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूँ। अब मैं 135 डिग्री वहाँ मुड़ जाता हूँ। अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ। अब मैं दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ जाता हूँ। मैं किस दिशा में मुँह करके खड़ा हूँ, तो आप पहले अपनी डायरेक्शंस बना लोगे जो लोग डिग्री के लिए चाहिए होती है, 8 डायरेक्शन। अब मैं दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा हूँ, तो दक्षिण आपका कहाँ होगा, आपको पता है दक्षिण हमेशा नीचे होता है। अब 135 डिग्री वामावर्त मुड़ता हूँ, मतलब घड़ी जो है वो चलेगी किधर, ऐसे चलती है, हमें अपोजिट जाना है। 135 मतलब 45 45 45, ये कहाँ आ गए हम लोग, 135 आ गए। आपने देखा ये व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर खड़ा था, कहा गया दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा हूँ, दक्षिण डायरेक्शन ये हो जाएगी आपकी। अब यहाँ से जो जिस डायरेक्शन की बात की जाएगी उस पर हम लोग एरो बना देंगे। फिर कहा गया मैं 135 डिग्री वामावर्त मुड़ता हूँ, घड़ी चलेगी आपकी ऐसे और अब जाना है हमें अपोजिट। तो आप बताओ 45 45 45 135 होता है। अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ। पीछे मुड़ने का मतलब कि अगर हम यहाँ पे हैं 135 से हम यहाँ पहुँचे, पीछे मुड़ने का मतलब अब ये यहाँ आ गया व्यक्ति। अब कहा गया मैं दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ जाता हूँ। अब बताओ अगर हम यहाँ हैं, इस साइड हम जा रहे हैं, तो हमारा दाहिना इस साइड होगा। तो कहा गया दाएं ओर मुड़ जाता हूँ, इसका मतलब दाएं ओर 45 डिग्री मुड़ जाता है, उसका मतलब क्या हुआ, घड़ी की डायरेक्शन में। तो मतलब 45 मुड़ा कहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई है, पश्चिम। तो आंसर क्या चला जाए आपका, ये चला जाएगा। आपको दिया गया मैं दक्षिण की ओर मुँह करके था, दक्षिण हो गया। अब मैं 135 डिग्री वामावर्त मुड़ता हूँ, तो 45 45 45 135 हो गया। फिर कहा गया मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ, तो यहाँ पे था, ठीक पीछे हम लोग मुड़ गए। फिर कहा गया अब मैं दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ जाता हूँ, तो हम यहाँ पे हैं।
अगर दाईं ओर मुड़ेंगे तो हमारा राइट हैंड क्या होगा, अगर इस साइड हम आ रहे हैं तो राइट हैंड हमारा ये होगा, तो 45 हो गया। या आप सीधे बता दोगे कि ये है यहाँ पे है और कहा गया। अब मैं दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ जाता हूँ, तो घड़ी की साइड क्लॉकवाइज, ये 45 अब कहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँच गया। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये पूरा हो, ये पश्चिम। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो इसका पढ़ेंगे, अगला सेशन इसका हम लोग का होगा। आप कुछ सैटरडे या रीजनिंग की क्लास रीजनिंग और सैटरडे और संडे रीजनिंग क्लासेज आपको मिलेंगी। अब ये सेशन आपका पूरा हुआ, इसके पीडीएफ में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अब दूसरा सेशन जो आएगा क्वेश्चंस होंगे, एक नगर ए है, उसके दाहिने या उत्तर पश्चिम की ओर बी है, या दक्षिण पूर्व की सी है, फिर डी है पूर्व पश्चिम की ओर। तो ऐसे सवाल बनेंगे, ऐसे सवालों को हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसको आप खूब शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और सबको पता चल जाना चाहिए ये डेमो के लिए था उसका वीडियो आपका। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।